अभी तक खान साहब जेल में गए, कोई बेशरम बेया निकला हुआ, किसी को तकलीफ हुई, किसी के चेहरे पे आपने गम देखा, सब तैयार होकर आएगा खुश थे अंदर से, भाई ये जेल में रहेगा तो हमें फ़ायदा होगा। कितने अर्से तक आप इमरान खान को जेल में? कई महीनों तक तो मैं देख रहा हूँ, उन महीनों गुजरने के बाद फिर आपको बताऊँ कितने महीने देख रहा हूँ। और हुकूमत को कितने अर्से तक चलता है? ये तो सर मुझे ये भी नहीं पता कि मैं घर पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा, पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल है। सर ये जो 1000 गाड़ियाँ जो लेने की जो बात की जा रही थी, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, एक बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल, अगर मैं अच्छा सियासतदान होता तो मैं स्कैंडल होने देता और फिर बजाता अच्छी तरह, लेकिन क्योंकि हम SIFC के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, हमने पाकिस्तान को नुकसान से बचाना था, हमने एक्शन ले लिया उसके ऊपर। ये एक टेलर मेड मर्जी के तहत कि आपके कपड़े इस कलर के होंगे, फलाने जूते पहने होंगे तो आपको ये मिलेगा, इसमें कंपटीशन नहीं हुआ है। 384 अरब FBI ने रिकवरी नहीं की है, उस नाकामी के ऊपर हम उसको 6 बिलियन की गाड़ियाँ दें, उसमें 1 अरब की चोरी दें, उसके नुकसानात फ्यूल की मद में, मेंटेनेंस की मद में 2-2.5 अरब दे तो 10-11 अरब रुपये चूना लगने थे पाकिस्तान को, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इतनी जल्दबाजी, क्योंकि मेरे पास हमेशा होमवर्क कंप्लीट होता है, कागजात जो प्रोड्यूस किए मैंने दिखा दिए हैं आज, उसमें 10 को एक खत आ रहा है और 10 ही को ऑर्डर हो रहा है, और पेमेंट देने की जल्दी पाकिस्तान में इस ज़्यादा मैंने नहीं देखी। और आपने खुद देखा है कि ना FBR का कोई जवाब था, ना बाकी डिपार्टमेंट्स का कोई जवाब था, और सब यही कह रहे थे कि बात ठीक है। और नून लीग के अपने मेंबर्स जो बैठे थे उन्होंने कहा आप पाकिस्तान के लिए हमें हेल्प कर रहे हैं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, और उन्होंने भी बरमला साहब ने साथ दिया इसका। तो हमने लेटर लिख दिया, इसको इनिशियली पुल आउट किया जाए, रोक दिया जाए, और अगर वज़ीर आज़म को खत लिखना पड़ा हम लिखेंगे, जाना पड़ा वज़ीर आज़म साहब के पास जाएंगे, चोरी तो ये नहीं होने देंगे, इसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। मैंने ऐसा ही इशू था जो रिवर्स किया था बजट के टाइम पर, मैंने ऐसा ही इशू था जिसको रजिस्ट किया था अपनी गवर्नमेंट में, जब अपनी मर्ज़ी के इसी तरह के चोर बाज़ारी के कारोबार और खत फतावत निकले थे। तो इतना ओवरसाइट हो नहीं सकता, इतनी टेक्निकल टीम्स हैं जिनको कुछ पता ही नहीं कि घास और बिस्किट में फ़र्क क्या है। तो आप तो सोच लें कि अगर इस परचेजिंग में ये चीज़ निकल आई है, तो जब बाकी चीज़ों में मैं घुस रहा हूँ, आइंदा आने दिनों में आपको चीज़ें दिखाता रहूँगा और पाकिस्तान को नुकसान से बचाता रहूँगा। सर ये सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़ाने की बातचीत चल रही है और बिल भी पेश कर दिया गया, इस माशी मुश्किलात के शिकार मुल्क में क्या समझते हैं कि तनख्वाहें बढ़ाना ज़रूरी है? देखिए जी, मुझे तो अभी आपने बताया है कि ये बिल आ गया और पास होने वाला है, तो ये तो काफ़ी पार्लियामेंट जाने और काम जाने। जहाँ तक माशी मुश्किलात हैं तो माशी मुश्किलात हैं, उनमें बेहतरी आ रही है, और उसका सेहरा SIFC को जाता है, और गवर्नमेंट जो है उसके अंदर कोई हर्डल नहीं बन रही। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब या इमरान खान साहब वाली गलती नहीं हो रही कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको खुद भी नहीं आता काम और करने भी नहीं देंगे। तो ये अच्छा इकदाम है और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। और तनख्वाहें बढ़ना अच्छा है। देखें, हमें तो अल्लाह का शान, अल्लाह की मेहरबानी है, लेकिन कुछ लोगों की मुश्किलात हैं, जो साफ़ सुथरे लोग भी हैं, ऐसा नहीं पाकिस्तान में सब बुरे लोग हैं, उनकी इनकम या उनकी तनख्वाहें या उनका सब कुछ इधर से ही चलता है। तो जब आप MPs को पंजाब में और जुडिशरी सिस्टम के अंदर करोड़ों रुपए की मद में या लाखों रुपए की तनख्वाहें देंगे, जो पार्लियामेंट है वो तुझको लेके सड़क पर भीख तो नहीं मांगेगी। तो आप कंपैरिजन उधर से करें, आम आदमी से करेंगे तो फिर तो हमें भी शर्मिंदगी से सर झुकाना होगा और झुकाना चाहिए। तो मैं तो बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकल हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।